नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। बायो क्लास में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, उसको लेके आया हूं। पाचन तंत्र जो है वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। तो आज का टॉपिक मेरा यही होगा कि डाइजेशन मानव में कैसे होता है, मानव में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। हालांकि इस टॉपिक में मेरा पहला टॉपिक आता है भोजन, कि भोजन होता क्या है। जैसे कि मानव में भोजन का ही पाचन होगा तो भोजन किसको बोलेंगे। भोजन को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव शरीर के अंदर अवशोषित होकर उस जीव शरीर की टूटी फूटी की मरम्मत, वृद्धि, विकास तथा जनन क्षमता को जो है विकसित करते हैं। इसके अलावा वे किसी जीव शरीर पर जो है अपना प्रतिकूल प्रभाव अर्थात हानिकारक प्रभाव जो है नहीं दिखाते हैं, तब उसको बोला जाएगा भोजन। अब मानव में जो है हमको पढ़ना है पाचन। डाइजेशन पढ़ना। पाचन बोला जा सकता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया है। जटिल भोज्य पदार्थ है उसको जो है सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है पाचन। और पाचन की क्रिया तभी संभव है जब वहां पे एंजाइम मौजूद हो और जल मौजूद हो। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ, और इसको बदलना है सरल भोज्य पदार्थ में। यह प्रक्रिया तभी संभव होगी जब यहाँ पे एंजाइम हो और इसके अलावा H2O हो, जल हो। बोल सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम और जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। जैसे हम लोगों को डायरेक्टली बोल दिया जाए कि गेहूं खा लीजिए या फिर चावल खा लीजिए, तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। हमको जो है उस गेहूं का रोटी चाहिए और उस चावल के लिए जो है हमको उबाला हुआ चावल अर्थात भात चाहिए। वैसे ही समझ लीजिए कि कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं समझती है, कोशिका जो है प्रोटीन नहीं समझती है, कोशिका जो है वसा नहीं समझती है, इसका सूक्ष्म रूप चाहिए। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सूक्ष्म रूप होता है ग्लूकोज, तो कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट को न समझ के ग्लूकोज समझती है। प्रोटीन ना समझ के उसका सूक्ष्म रूप जिसको बोलते हैं अमीनो अम्ल उसको समझती है, और वसा को न समझ के उसका सूक्ष्म रूप वसीय अम्ल को समझती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप होता है ग्लूकोज। और सेकंड है प्रोटीन, तो प्रोटीन का भी सूक्ष्म रूप होता है अमीनो अम्ल। वैसे ही वसा का सूक्ष्म रूप होता है वसीय अम्ल। डेफिनेशन था डाइजेशन का कि जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम और जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। और फिर अभी पढ़े हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप जो है ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का सूक्ष्म रूप अमीनो अम्ल होता है, और वसा का सूक्ष्म रूप वसीय अम्ल होता है। कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट को न समझ के इसका सूक्ष्म रूप समझती है जो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन न समझ के इसका सूक्ष्म रूप अमीनो अम्ल को समझती है, और वसा को न समझ के इसका सूक्ष्म रूप वसीय अम्ल को समझती है। तो ऐसे जो है जटिल भोज्य पदार्थ को जो है सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है एंजाइम और जल की उपस्थिति में। एक यहाँ पे टर्म्स है एंजाइम। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम होता क्या है?
तो एंजाइम का परिभाषा बोल सकते हैं कि एंजाइम जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे टाइलिन, लाइपेज, सुक्रेस, माल्टेज इत्यादि। ऐसे एंजाइम को पहचानने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जिसके लास्ट में जो है एज शब्द लगा हो, लास्ट का AGE या फिर ASE लगा हो, एज शब्द, उसको सामान्य रूप से जो है एंजाइम समझा जाता है। जैसे सुक्रेस, लाइपेज, माल्टेज, ये सब क्या है? तो एंजाइम है। एंजाइम करता क्या है? तो भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि उत्प्रेरक जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता। वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एंजाइम है ये भी क्या करता है कि भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। इसकी उपस्थिति में ही भोजन डाइजेस्ट होता है। तो ये तो सामान्य बात डाइजेशन के बारे में। मानव में देखा जाए तो डाइजेशन जो है दो चरण में होता है। एक जो है आहार नाल और दूसरा जो है पाचक ग्रंथि के रूप में। आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले मुख गुहा आएगा, उसके बाद से ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। और इसमें जो है ग्रंथि का यदि बात करें तो सबसे पहले श्लेष्मा ग्रंथि, फिर इसके साथ यकृत में ग्रंथि आता है, फिर आमाशय में ग्रंथि आता है। तो हम जो है सबको एक ही में इंक्लूड करके पढ़ेंगे, सबको जो है एक ही साथ पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है भोजन की पाचन की शुरुआत मानव शरीर में मुख से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे जो पहली प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल, दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है सबमेंडिबुलर, और तीसरा होता है पैरोटिड। सबलिंगुअल जो ग्लैंड होता है वो जीभ के नीचे होता है। सबमेंडिबुलर अर्थात जो दूसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है वो जीभ के पीछे होती है, और जो तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है जिसको बोला जा रहा है पैरोटिड, वो जो है कर्णपर्णपिंड अर्थात कान के नीचे यहाँ पे स्थित होती है। यदि कोई पूछे आपसे कि इन तीनों ग्रंथि में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इनमें जो है सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है सबलिंगुअल होती है, जो जीभ के नीचे होती है। अब जो है इसकी संख्या का बात किया जाए तो इसकी संख्या 3 जोड़ी अर्थात 6 होती है। यदि हम बात करें कि इन लार ग्रंथियों का वर्ग क्या होता है, तो लार ग्रंथि से जो है सबसे पहले लार का स्राव होता है। इसमें लगभग 99% भाग में जो है जल होता है, और 1% भाग में लाइसोएंजाइम, टाइलिन, बाइकार्बोनेट, श्लेष्मा इत्यादि पाया जाता है। और जो इसमें एंजाइम है, लाइसोएंजाइम और बाइकार्बोनेट, इन दोनों का वर्क होता है कि भोजन में जो भी सूक्ष्म जीव आया हुआ है या फिर जो भी हानिकारक जीव आया हुआ है जिसके शरीर को आवश्यकता नहीं है उसको नष्ट करना। इसके अलावा जो इसमें टाइलिन है, टाइलिन का वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, और फिर श्लेष्मा और जल का काम होता है कि उस भोजन को जो है चिकना बना के ग्रसनी तक भेजना। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा में भोजन का पाचन।
चूंकि मानव में जो है सबसे पहले पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है, इसलिए मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा कि मुख गुहा में भोजन का पाचन। मुख गुहा में भोजन का पाचन। मुख गुहा में भोजन का पाचन पढ़ना है। अभी आपको बताए कि मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे होती है। दूसरी प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सब मैंडिबुलर, जो जीभ के पीछे होती है। और जो तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है पैरोटिड, जो कर्ण पल्लव पिंडा अर्थात कान के नीचे यहाँ पे स्थित होती है। इन लार ग्रंथियों से जो है लार का स्राव होता है और लार में जो है लगभग 99% भाग में जल होता है, 1% भाग में एंजाइम होता है। एंजाइम में मुख्य रूप से जो है आपका टाइलिन और लाइसो एंजाइम, इसके अलावा बाइकार्बोनेट और सलेस्मा भी होता है। इसमें जो है टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, लाइसो एंजाइम और बाइकार्बोनेट का काम होता है कि भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, और फिर जल और सलेस्मा का वर्क होता है कि भोजन को चिकना बनाना। एक स्वस्थ मानव जो है लगभग 24 घंटा में 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर जो है लार का स्राव कर सकता है। इन तीनों लार ग्रंथियों में जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है, जबकि सबसे छोटी का बात किया जाए तो सबलिंगुअल होती है। और फिर कभी कभी इसी पैरोटिड ग्लैंड में, मतलब जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लार ग्रंथि में, तो इसमें जो है पायरामिक्सोवायरस का संक्रमण हो जाता है। अब पायरामिक्सोवायरस के संक्रमण होने से ये जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे फूलने लगता है और इसी रोग को बोला जाता है मम्स रोग या फिर गलसुआ। इतना सबको क्लियर होगा। आइए हम इसको एक बार नोट डाउन कराते हैं। मानव में भोजन की पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से होती है क्योंकि मुख में 3 जोड़ी अर्थात संख्या में 3 जोड़ी अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि जिसे सबलिंगुअल कहा जाता है। यह जीभ के नीचे होती है। यह जीभ के नीचे होती है। दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि जिसे सब मैंडिबुलर
कहा जाता है। यह जीभ के पीछे होती है। तथा तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि जिसे पैरोटिड कहा जाता है। यह ग्रंथि कर्णपल्लव पिंडा के नीचे स्थित होती है। तो ऐसे जो है मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। जो सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सब लिंगुअल ग्रंथि। सबसे पहले प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सब लिंगुअल, और यह जो है जीभ के नीचे होता है। जबकि दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सब मैंडिबुलर, और यह जो है जीभ के पीछे स्थित होता है। तथा तीसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है पैरोटिड, और पैरोटिड ग्रंथि जो है कर्णपल्लव पिंडा के नीचे स्थित होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे नोट लिख के कि इसमें जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। कभी कभी इसमें पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण हो जाता है। पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण हो जाता है। तब यह ग्रंथि फूल जाती है। इस रोग को गलसुआ या मम्स रोग कहा जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का बात किया जाए तो होता है पैरोटिड, और कभी कभी जो है इसमें पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रंथि फूल जाती है, और इसी रोग को बोला जाता है मम्स या फिर गलसुआ नामक रोग। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
नोट सेकंड देखें तो सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल होती है। लार ग्रंथियों से जो है लार का स्राव होता है और ये एक स्वस्थ मानव जो है लगभग 24 घंटा में 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर जो है लार का स्राव कर सकता है। एक स्वस्थ मानव लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार का स्राव कर सकता है। एक स्वस्थ मानव जो है लगभग 24 घंटा में अर्थात एक दिन में जो है 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर जो है लार का स्राव कर सकता है। यदि हम लार का बात करें तो लार में जो है लगभग 99% भाग में, इसके 99% भाग में जल होता है और 1% भाग में आपका एंजाइम होता है, सलेस्मा होता है। एंजाइम और सलेस्मा होता है। एंजाइम में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है इसमें टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन होता है और दूसरा एंजाइम होता है इसमें लाइसो एंजाइम, लाइसो एंजाइम। शेष के रूप में जो है इसमें बाइकार्बोनेट भी होता है, बाइकार्बोनेट। टाइलिन का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, लाइसो एंजाइम और बाइकार्बोनेट का काम होता है कि भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सूक्ष्म जीव जो बेकार हो, जिसकी आवश्यकता नहीं हो, उसको जो है नष्ट करना। इसके अलावा जल और सलेस्मा का वर्क होता है भोजन को चिकना बनाना। तो ऐसे जो है मुख में जो है भोजन का पाचन होता है। इसके बाद से जो है मुख में ही भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। इसमें मुख्य भूमिका जो है दांत की और जिह्वा की होती है। दांत और जिह्वा के द्वारा जो है भोजन को लार में मिलाया जाता है। दांत जो है भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो अर्थात कल की वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको आज जितना पढ़ाया उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन सुनिए। सबसे पहले जो है डाइजेशन का परिभाषा होता है आपको कि जटिल भोज्य पदार्थ को जो है सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को बोला जाता है भोजन का पाचन। और यह प्रक्रिया तभी संभव है जब एंजाइम मौजूद हो और जल मौजूद हो। एंजाइम का डिफिनीशन बताया है कि एंजाइम जो है कार्बनिक पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अलावा आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सूक्ष्म रूप ग्लूकोज होता है, वसा होता है उसका सूक्ष्म रूप वसीय अम्ल होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका सूक्ष्म रूप अमीनो अम्ल होता है।
फिर आपको बताया कि सबसे पहले मानव में जो है भोजन की पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, क्योंकि मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे जो पहली प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे होती है। दूसरी प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबमैंडिबुलर, जो जीभ के पीछे होती है। और जो तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है पैरोटिड, ये जो है कर्णपल्लव पिंडा अर्थात कान के नीचे यहाँ पे स्थित होता है। इसी में जो है कभी कभी पैरामिक्सोवायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो यह ग्रंथि जो है फूल जाता है और इसी रोग को बोला जाता है मम्स या फिर गलसुआ नामक रोग। यदि हम बात करें कि इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड जो है सबसे बड़ी होती है और सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी होती है। इसके अलावा ये लार ग्रंथि है तो इनसे जो है लार का स्राव होता है, लगभग इनसे 99% भाग में जो है लार निकलता है। और शेष के रूप में जो है लार में जो है लगभग 99% भाग जो है जल होता है और शेष में जो है एंजाइम होता है। इसके अलावा आपको बताया कि जो एंजाइम होता है मुख्य रूप से इसमें टाइलिन होता है और लाइसो एंजाइम होता है। तो लाइसो एंजाइम और बाइकार्बोनेट का काम होता है कि भोजन में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आया हुआ है उसको नष्ट करना, और टाइलिन का कार्य होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट भोजन है उसको जो है डाइजेस्ट करना, उसको पचाना। इसके अलावा जल और श्लेष्मा का वर्क होता है कि भोजन को चिकना बनाना, और एक स्वस्थ मानव जो है लगभग 24 घंटा में लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव कर सकता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग कल से पढ़ेंगे कि मुख गुहा में जो है भोजन का यांत्रिक पाचन कैसे होता है, दांत कैसे मतलब कितने प्रकार का होता है, दांत का वर्क क्या होता है, जीवा कैसे कार्य करती है, इसके अलावा खट्टा मीठा और तीखा का स्वाद कैसे आता है, स्वाद कलिकाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।